वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इससे पहले हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर चुके हैं यहाँ तक। अब हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन देखेंगे और जो लास्ट वाला पार्ट है ना एक्सक्रीशन वाला, वो वाला भी हमने बना दिया है। तो देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल, हम लोग चल रहे हैं या फिर, और हाँ, जो लर्नर बी कंपटीशन है वहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन का जो वोटिंग के लिए है वीडियो, वो अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। आप लोग वोट कर सकते हैं और 2 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग्स भेजी हैं, बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच उसके लिए। हाँ, और हम लोगों ने जो हमारा इससे पहले रंगोली कॉम्पिटिशन के विनर थे उनको हमने कैश प्राइज़ इस बार दिया था। नेक्स्ट टाइम से देखते हैं कैश प्राइज़ या फिर आपके घर गिफ्ट्स वगैरह भिजवाएंगे। इस बार हम कैश प्राइज़ दे रहे थे तो वो दिया। अब ड्राइंग कंपटीशन में हम लोग आपके घर गिफ्ट्स पहुंचाने वाले हैं। तो अब देखते हैं व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो हम लोग जब चल रहे होते हैं या फिर बाइसिकल यूज़ कर रहे होते हैं, हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इवन वेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, जब हम लोग कोई एक्चुअल में काम भी नहीं कर रहे होते हैं, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से हम लोग को चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हम लोग ग्रो कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। हमें प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की ज़रूरत होती है, जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, एंड अदर सब्सटेंसेज नीडेड इन द बॉडी। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज़ द फूड वी ईट। तो न्यूट्रिशन हमें बेसिकली कहाँ से मिलता है? जो खाना हम खाते हैं उससे मिलता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? अब जो लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है? जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो भाई खाने की ज़रूरत हर किसी को होती है और ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको फुलफ़िल करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल फूड मटेरियल लेते हैं ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनऑर्गेनिक जैसे कि जो चीज़ें हम लोगों को प्लांट से बेसिकली नहीं मिलती हैं। प्लांट से मतलब आप क्या कहिए, जो बेसिकली गैसेज होती है ना ज़्यादातर, उनको हम लोग इनऑर्गेनिक मानते हैं। आप अभी ये समझ के चलिए। तो काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं चीज़ों से, है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, उनसे काम चला लेते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो जो ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर कुछ और बैक्टीरिया हो गए, उनको सिर्फ नॉर्मल सा इन्हीं सब चीज़ों से काम चल जाता है। जैसे कि सनलाइट, खाना कैसे बनाता है प्लांट अपना? वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे वो बना लेता है खाना। तो इनको इनऑर्गेनिक चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया। दूसरे ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस चाहिए होते हैं जो वो फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, हम लोगों ने खाना खाया, वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमारी बॉडी में जाकर के ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेक डाउन होता है। तो काफ़ी सारे मोड्स चलते हैं। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने को, जो मेजर चंक होता है खाने का, उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सिंपल सब्सटेंसेस में जो ब्रेक डाउन करने का काम होता है हमारी बॉडी में, वो कुछ बायो कैटलिस्ट करते हैं और उन बायो कैटलिस्ट को हम लोग एंजाइम कहते हैं। दस हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि एक ह्यूमन में होता है, अभी हम देखेंगे। ऑटोट्रॉफ का क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, अभी आगे देखेंगे हम ना। पता ही होगा, वैसे पता है तो कमेंट में बताइए। दस हेटेरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो जो हेटेरोट्रॉप्स का सर्वाइवल है वो ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंड करता है। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंजाई। तो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं, फंजाई होते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं ना, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि जो प्लांट होता है, प्लांट क्या करता है, उसका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस प्रोसेस में ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी में। मतलब उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया। दिस मटेरियल जो कि वो बाहर से लेते हैं, वो मेनली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो क्या करते हैं, अपना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट थी ना, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर देते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स का खाना हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये सब कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो मतलब तुरंत इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड।
रिक्वायर्ड। तो जो स्टार्च होता है वो प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है और वो जब भी प्लांट को ज़रूरत होती है तो उस स्टार्च का जो कि उसकी बॉडी में स्टोर हो चुका है उसका वो इस्तेमाल कर लेता है। इस तरीके का समवॉट सिमिलर मैकेनिज्म जो है वो ह्यूमन की बॉडी में होता है। प्लांट में क्या होता है, वो स्टार्च होता है और ह्यूमन की बॉडी में हम उसको क्या कहते हैं, मेनली ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन हम लोग डाइजेशन जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ग्लाइकोजन का क्या इस्तेमाल होता है। तो ह्यूमंस में फूड वी ईट स्टोर इन अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ये देखिए इक्वेशन बनी हुई है किस तरीके से प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड सी, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, इक्वेशन बहुत कम आती है, 6CO2 + 12H2O। ये बैलेंसिंग के लिए फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो 6CO2 + 12H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की पूरी वो है, क्या है, इक्वेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। लेट अस सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है तो एक्चुअली होता क्या है, ये सारे स्टेप्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी जो है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना प्लांट में, वो लाइट एनर्जी से मतलब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, क्लोरोफिल। किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, लाइट से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट टूट जाता है। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर क्या होता है, H2O होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है वाटर। और लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या है, सनलाइट। सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है प्लांट में और वाटर टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज स्टेप नीड टू टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये सारे के सारे स्टेप्स जो है एक के बाद एक होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। डेजर्ट के जो प्लांट है वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रिपेयर एंड इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। तो क्या करते हैं, प्लांट जो है एनर्जी ले लेते हैं। डेजर्ट प्लांट, ये वाला जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रात में लेते हैं। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। तो क्लोरोफिल, तो जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ना वो क्लोरोफिल तो दिन में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके वो पूरा अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा एनर्जी उन लोगों की वेस्ट ना हो। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट किस तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है ये हम लोगों को एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। और ये जो एक्टिविटी है ना ये हम लोग एक्टिविटी की एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वही है कि अगर आप लोग माइक्रोस्कोप से केयरफुली देखेंगे प्लांट के क्रॉस सेक्शन को तो आप लोगों को ग्रीन डॉट्स दिखेंगे और ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं ना ये ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स होते हैं लीव्स पर उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। अब एक लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। आप इससे समझ में आएगा कि इसमें बेसिकली क्या है इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी हम लोग अलग ही वीडियो में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। हाउ, लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे करते हैं, क्लास 9th में हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा जो होता है वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो कि लीव के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं।
ये छोटे छोटे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं पत्तियों पर, इसमें से काफ़ी ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा जाता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। तो स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में गैशियस एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स अक्रॉस द सरफेस। तो सिर्फ और सिर्फ पत्तियों पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होता है, बल्कि जो बाकी सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए स्टेम्स हो गई है ना, और बाकी स्टेम में भी होता है, रूट में भी थोड़ा बहुत गैशियस एक्सचेंज तो होता ही है। तो सरफेस ऑफ स्टेम हो गए, रूट हो गए, लीव्स में भी गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी लॉस्ट थ्रू these stomata, the plant closes these pores when it does not need कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि देखिए स्टोमेटा जो है उसमें से गैशियस एक्सचेंज होता है और प्रॉपर चल रहा होता है, बट जब प्लांट को नीड नहीं होती है तो प्लांट के मतलब जैसे कि जब काफ़ी सारा वाटर भी, जब स्टोमेटा में से गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है तो काफ़ी सारा वाटर भी इसमें से निकलता है, तो प्लांट अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है जब वो उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करना होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स ऑफ पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पोर्स होते हैं वो कैसे ओपन और क्लोज होते हैं। तो जो स्टोमेटा के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे गैशियस एक्सचेंज होता है और वाटर भी निकलता है, वो ओपन या फिर क्लोज कैसे होते हैं, वो होते हैं गार्ड सेल्स की हेल्प से। गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। तो जैसे कि यह है स्टोमेटा, तो जो गार्ड सेल है वो काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगा जब वाटर उसमें जाएगा, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा जब वाटर उसमें फ्लो करेगा, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। तो पोर जो है वो बंद हो जाएगा जब गार्ड सेल जो है वो श्रिंक होगा। तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा। गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है या फिर ओपन होता है। और गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं जब वाटर उनके अंदर जाता है और उससे क्या होता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। गार्ड सेल फूल जाते हैं जब पानी उसमें जाता है, कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन। मतलब गार्ड सेल फूल गए जब उसमें पानी गया, और फूल गए, पानी गया तो स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब पानी गया तो स्टोमेटल पोर ओपन हो गया। सिमिलरली पोर बंद हो जाता है जबकि गार्ड सेल श्रिंक होते हैं। जब गार्ड सेल श्रिंक होते हैं ना तो पोर क्या होता है, बंद हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये वाला ओपन है, मोटा मोटा है, तो गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटल पोर ओपन है, और जब ऐसा चिपका चिपका पतला पतला है तो जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने याद रखनी है, और ये वाली एक्टिविटी भी हम आगे ही देखेंगे। जो एक्टिविटी थी इससे हमें समझ में बस यही आ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम लोगों ने ऑटोट्रॉप्स के बारे में देख लिया है ना, कि ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं और किस तरीके से खाना वाना बनाते हैं अपना। यहाँ पे हमने ये देख लिया है। सो फार हम लोगों ने देख लिया कि ऑटोट्रॉप्स कैसे अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करते हैं। उनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है अपनी, और अपना खाना वो खुद ब खुद बना लेते हैं। वाटर यूज़ होता है। द वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़ टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब नॉर्मल जो हमारे प्लांट्स होते हैं, और वो रूट्स में से पानी लेकर के जाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। काफ़ी सारे अदर मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये भी हम लोग सॉइल में से ले लेते हैं। नाइट्रोजन असेंशियल एलिमेंट है यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, बाकी अदर कंपाउंड्स के लिए। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में लेते हैं, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी फॉर्म में होता है, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और इट इज़ मतलब नाइट्रोजन या तो इनऑर्गेनिक फॉर्म में लिया जाता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन सॉइल से नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में लिया जाता है, या फिर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से भी नाइट्रेट्स बना लेते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग आगे देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के साथ, क्योंकि वो हेटरोट्रॉप्स में आ जाएगा। थैंक यू।